Hello my dear students, how are you all? कैसे हो आप सब? My dear learners, I welcome you all at my own YouTube channel English by संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल English by संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, काफ़ी क्लासेस हमारी नाउन की हो चुकी हैं और नाउन की लगभग 12 क्लासेस 12 क्लासेस मैं आपको दे चुका हूं और कंप्लीट नाउन का चैप्टर मैंने डिलीवर कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपने बड़े अच्छे से समझा होगा, देखा होगा। और प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैब की क्लास। इससे पहले मेरे चैनल पे वोकैबुलरी की 6 क्लासेस हो चुकी हैं और आज वोकैबुलरी की 7th क्लास है। आज हम ट्रिकी वोकैब क्लास 7th पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 6 क्लासेस वोकैबुलरी की हो चुकी हैं और आज वोकैब की 7th क्लास है। जो बच्चे भी नए जुड़े हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लासेस, इडियम्स, फ्रेजेस की, फ्रेजल वर्ब्स की, नाउन की और वर्ब की और वोकैबुलरी की क्लासेस, उन्हें बड़े अच्छे से देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। काफी यूजफुल, काफी इफेक्टिव कंटेंट आपके लिए डाला जा रहा है। सो प्यारे बच्चों, मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट, मैं एक शब्द लिखने जा रहा हूं, DEARTH, डिरेथ। मैंने एक शब्द लिखा डिरेथ, बल्कि यहां पे मैं ट्रिकी वोकैब क्लास 7th को यहां से एक बार इरेज ही कर देता हूं। ठीक है, आपको समझ आ गया कि आज हमारी क्लास जो है वो ट्रिकी वोकैब की 7th क्लास है। इस क्लास के अंदर लगभग 20 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। काफी यूजफुल, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे वोकैबुलरी के, जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आज तक पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट 20 वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं हम। डिरेथ। अच्छा, डिरेथ को स्टूडेंट मैंने एक शब्द और लिखा यहीं पे, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के साथ ही मैंने एक शब्द और लिखा, डेफिसिट। फिर मैंने एक शब्द लिखा, स्कार्सिटी। इसे स्केर्सिटी भी बोला जाता है। एक शब्द मैंने लिखा, पासिटी। एक शब्द मैंने लिखा, शॉर्टेज। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, मैंने लिखा LACK, लेक, कमी हो गया। ठीक है, एक शब्द होता स्टूडेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, एक आपका डिक्रीमेंट हो गया, एक आपका लेक हो गया, शॉर्टेज हो गया, पॉसिटी हो गया, स्केर्सिटी हो गया, डेफिशिएंसी, डेफिसिट, डिरेथ। 2-3 शब्द मैं और भी लिखने जा रहा हूं यहां पे। एक शब्द मैं लिख रहा हूं फेमाइन। एक शब्द मैं लिख रहा हूं DROUGHTS, ड्रॉट्स। और एक शब्द मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, स्टारवेशन, STARVATION, स्टारवेशन। ये क्या कहानी मैं अभी आपको बताता हूं। स्टूडेंट, डिरेथ काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे मैं लिखूं, ड्यू टू, DEARTH, ड्यू टू डिरेथ ऑफ एविडेंसेस, he escaped from the case. ड्यू टू डिरेथ ऑफ एविडेंसेस। स्टूडेंट, डिरेथ का मतलब कमी होता है, अभाव होता है। काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर आपको इसकी ट्रिक बनानी है तो कुछ आप ऐसे बना लीजिए। अगर हम ट्रिकी क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपको इसकी ट्रिक बनानी है तो कुछ ऐसे बनाइए, DEAR से बना लीजिए डियर। डियर बोले तो अच्छे लोग, और EARTH ऊपर वाले से बन गया अर्थ। अर्थ बोले तो धरती। धरती पर 2022 आते आते अब अच्छे लोगों की कमी चल रही है। मतलब धरती पर अच्छे लोग कम हैं। मतलब जैसे मैं कह दूं कि एक छोटी सी ट्रिक हमने डिजाइन की है बस, कि डियर बोले तो अच्छे, अर्थ बोले तो धरती पर अच्छे लोगों की क्या हो गई है, कमी। क्या हो गई है, कमी। डिरेथ का मतलब कमी होता है, अभाव होता है। क्या होता है, अभाव। और स्टूडेंट, इफ आई राइट ड्यू टू डिरेथ ऑफ एविडेंसेस, इसका मतलब हो गया सबूतों के अभाव के कारण। एविडेंसेस क्या होंगे, सबूत। डिरेथ क्या हो गया, कमी। ड्यू टू मतलब की वजह से, सबूतों के अभाव की वजह से, सबूतों की कमी की वजह से। ही एस्केप्ड फ्रॉम द केस, वो केस से बच निकला। सो स्टूडेंट, डिरेथ का मतलब यहां पे क्या हो गया, कमी। और मैंने एक एग्जांपल के जरिए आपको बता दिया। ठीक है,
अब स्टूडेंट नीचे इसी का सिनोनियम है एक कॉमन सा वर्ड, डेफिशिएंसी से कमी कहा जाता है और डेफिसिट भी घाटा होता है। क्या होता है स्टूडेंट? घाटा। घाटा है कमी। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा फिस्कल डेफिसिट, FISCL, फिस्कल डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट को कहा जाता है वित्तीय घाटा, राजकोषीय घाटा, इस टाइप से फिस्कल डेफिसिट। तो डेफिसिट घाटा होता है और घाटे का मतलब क्या हो जाता है? कमी हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देंगे, डेफिसिट बोले तो डेफिशिएंसी। नीचे हमारे पास एक अच्छा शब्द आ रहा है स्केर्सिटी या फिर स्कार्सिटी। स्केर्सिटी की अगर आप ट्रिक बनाओगे तो इस तरीके से बना लेना, CAR से मतलब कार, CITY, सिटी बोले तो शहर। इस कार की, इस सिटी, इस शहर में आजकल कमी चल रही है, मतलब ये गाड़ी इस शहर में आजकल मिलती नहीं, किसी दूसरे शहर से मंगवानी पड़ेगी। ऐसे इस CR से कार, CITY से मैंने बना लिया सिटी। इस कार की सिटी में आजकल क्या चल रही है? कमी चल रही है। ठीक है। और स्टूडेंट्स आज के इस एरा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी खूब बच्चे करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। और पाव भाजी बनाने वाले भी शहर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और जब पाव भाजी बनाने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो पाव भाजी बनाने वालों की भी सिटी में क्या हो गई है? कमी। PAU से मैंने पाव भाजी बना लिया और CITY से मैंने सिटी बना लिया। तो पाव भाजी बनाने वालों की भी सिटी में आजकल क्या हो गई है? कमी। क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे के सारे पाव भाजी बनाने वाले इंग्लिश भाई संदीप सारन देख रहे हैं। अब बताओ पाव भाजी कौन बनाएगा? ठीक है। तो पाव भाजी बनाने वालों की सिटी में कमी चल रही है, इस कार की सिटी में कमी चल रही है। डियर बोले तो अच्छे लोगों की धरती पे कमी चल रही है। ये दो कॉमन से वर्ड हो गए, डेफिशिएंसी और डेफिसिट। अरे आपको तो पांचों वर्ड याद हो गए भाई, कौन कौन से? पासिटी, स्केर्सिटी, डेफिशिएंसी, डेफिसिट एंड डिरेथ। और पांचों का मतलब हो गया कमी या अभाव। अब एक ये शॉर्टेज, ये कॉमन सा टर्म आप जानते हो, शॉर्टेज अलपता है, कमी हो जाता है किसी चीज की। LAC के लैक, लैक का मतलब भी कमी होता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो गया अनुभव की कमी। ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया आत्मविश्वास की कमी। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया आत्मविश्वास की कमी। लैक ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव की कमी। एक शब्द आ गया पैरे बच्चों डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट को अलपता कहा जाता है, कमी कहा जाता है। जैसे आपने एक शब्द इंग्लिश में सुना होगा डिक्रीज, घटाना, और डिक्रीमेंट होता है कोई चीज घट जाना, मतलब कमी हो जाना। डिक्रीमेंट एक नाउन हो गया। अब प्यारे बच्चों इन तीनों शब्दों को डिस्कस कर लेते हैं। फेमाइन, ड्रॉट एंड स्टारवेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इन्हें डिस्कस करते हैं। इन्हें मैं यहां से इरेज कर देता हूं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को। अब देखना, ये तीन शब्द हैं स्टूडेंट। एक शब्द आ रहा है मेरे पास फेमाइन, और अगर इस फेमाइन की आप ट्रिक बनाओगे तो फीमेल से बना लेना। अगर आपको फेमाइन की ट्रिक बनानी है तो आप फीमेल से बना लेना। इसकी ट्रिक के लिए मैंने एक शब्द फीमेल लिख दिया फेमाइन की ट्रिक के लिए। और मैं कहता हूं हरियाणा में फीमेल का अकाल पड़ा हुआ है। हरियाणा के अंदर महिलाओं की कमी चल रही है, फीमेल का, लड़कियों का अकाल पड़ा हुआ है। ठीक है। सेक्स रेशियो बहुत कम है हरियाणा के अंदर। सो स्टूडेंट, फेमाइन का मतलब आपने जोड़ा ट्रिक बनाई फीमेल से, और फीमेल का हरियाणा में अकाल पड़ा हुआ। स्टूडेंट, फेमाइन को अकाल कहा जाता है। जैसे मैं लिखूं द फेमाइन ऑफ द फेमाइन ऑफ 1920 टू 1922, 1920 से 1922 तक का अकाल। और जब अकाल पड़ता है, जब सूखा पड़ता है तो खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है। स्टूडेंट, फेमाइन का मतलब उसी कमी से जुड़ा हुआ शब्द निकला अकाल। और ध्यान देना स्टूडेंट, पेपर में पूछा गया है, डेरेथ के लिए एक ऑप्शन फेमाइन दिया गया था। अब कई बच्चे सोचेंगे सर फेमाइन तो अकाल होता है, और आप कह रहे हो कमी का सिनोनियम बनेगा। प्यारे बच्चे, बिल्कुल सही सिनोनियम बनेगा। किसके लिए? कमी के लिए, अलपता के लिए। क्योंकि जब अकाल पड़ता है, जब फेमाइन क्रिएट हो जाता है, उस टाइम खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है। तो ध्यान देना, ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं, डिक्रीमेंट, लेक, शॉर्टेज, पासिटी, स्केर्सिटी, डेफिशिएंसी, डेफिसिट, डिरेथ, इनका सिनोनियम फेमाइन भी होगा। ठीक है। आगे बढ़ते। एक शब्द मेरे पास ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब प्यारे बच्चों सूखा होता है। क्या होता है? सूखा। और जब सूखा पड़ता है काफी देशों में, काफी स्टेट्स, काफी राज्यों में, तो खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है। ड्रॉट्स भी क्या होता है? सूखा होता है। अब एक शब्द है मेरे पास स्टारवेशन। इस स्टारवेशन शब्द की मैं ट्रिक बना रहा हूं, STAR, स्टारवेशन। समझना इसकी मैं क्या ट्रिक बनाता हूं स्टारवेशन की। स्टार बोले तो तारे। ठीक है। स्टार, तारों की छांव में। TION का मतलब मैंने इस सन से बना लिया। इसकी प्रोनाउंसिएशन सन निकलती है TION की, जैसे नेशन, इंटरनेशनल। ठीक है।
तो इसकी प्रोनाउंसिएशन सन निकलती है, इसको मैंने इस SON सन से लिख लिया बेटा, और स्टार का मतलब लिख लिया तारे। तारों की छांव में बेटा भूखमरी में भूखा ही सो गया, स्टार्स हो गए तारे, सन हो गया बेटा। स्टार्स बोले तो तारों की छांव में बेटा भूखा ही सो गया भूखमरी में, तारों की छांव में बेटा भूखमरी में भूखा सो गया। स्टारवेशन प्यारे बच्चों भूखमरी होता है, लेकिन मैंने ट्रिक बनाई, स्टार्स तारे और सन हो गया बेटा। ठीक है, तारों की छांव में बेटा भूखा सो गया, किसमें? भूखमरी में। तो स्टारवेशन भूखमरी होता है। और जब भूखमरी के हालात पैदा होते हैं उस टाइम भी खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है। तो ध्यान देना, ये स्टारवेशन, ये फेमाइन और ड्रोट, इसलिए मैंने इन तीनों को एक साथ लिखा है। इन तीनों का लगभग एक ही मतलब निकलेगा, कमी, खाने पीने की चीजों की कमी और भूखमरी। अब अगर स्टारवेशन का मतलब भूखमरी है तो एक शब्द आता है STARVE, स्टार। ये प्यारे बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसका मतलब होता है भूखे रहना। क्या होता है? भूखे रहना। बात समझ में आ रही? जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, सी लेफ्ट हर 3 children, she left her 3 children to starve, to STARVE, she left her 3 children to starve, उसने अपने 3 बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। स्टार भूखे रहना होता है और स्टारवेशन भूखमरी होता है। अगर प्यारे बच्चों में एक शब्द और लिखूं यहां पे, इससे मान लो मैं एक शब्द और लिख देता हूं, वो शब्द होता है स्टार्व, STARVED। इसका मतलब प्यारे बच्चों भूखा होता है। इसका मतलब जो आदमी किसी चीज का भूखा होगा वो किसी चीज के लिए लालची भी होगा। भूखा या लालची स्टार्व होता है, ललायत होना किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए भूखा हो जाना। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, नाउ द कांग्रेस इज, now the Congress is STARVED, starved of power। आज मैं कह दूं कि कांग्रेस की राज है, उसका सरकार आए 8-9 साल हो गए और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका राज चला जाए, फिर वो दूसरे जब उसका कोई प्लान आए, जब उनका कोई ईयर आए, जब उनकी गवर्नमेंट बने, वो उसके लिए लालायित रहते हैं, भूखे रहते हैं। तो एक टाइप से मैंने एक लाइन लिख दी था, नाउ द कांग्रेस इज स्टार्व्ड ऑफ पावर। आज कांग्रेस सत्ता की भूखी है कि उन्हें जैसे जैसे करके सत्ता मिल जाए। ठीक है, जैसे जैसे करके बीजेपी चली जाए, कुछ ऐसी बात है। बस एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको बता दिया, नाउ द कांग्रेस इज स्टार्व्ड ऑफ पावर। और स्टार्व्ड ऑफ पावर का मतलब होता है सत्ता का भूखा। यहां पे पावर का मतलब बिजली नहीं है, ठीक है, लाइट का भूखा हो, बिजली का भूखा हो, इलेक्ट्रिसिटी का भूखा हो, नो। स्टार्व्ड ऑफ पावर का मतलब होता है सत्ता का भूखा। ठीक है, सो प्यारे बच्चों अभी मैं इनको एक बार फिर से बता देता हूं, इशारे के सारे शब्द। स्टार्व होता है भूखे रहना, वर्ब की फर्स्ट हूं। स्टार्व होता भूखा। स्टार्व ऑफ पावर हो गया सत्ता का भूखा। स्टार्व ऑफ मनी हो गया पैसे का भूखा। स्टार्व ऑफ सक्सेस हो गया सफलता का भूखा। स्टारवेशन होता है भूखमरी। फेमाइन होता है अकाल, द फेमाइन ऑफ 1922, 1920 से लेकर 22 तक का अकाल। प्यारे बच्चों ड्रोट सूखा हो गया, फेमाइन अकाल हो गया और स्टारवेशन भूखमरी हो गया। इन तीनों का एक ही मतलब निकलेगा। डिक्रीमेंट कमी हो गया, लेक शॉर्टेज, पॉसिटी, स्केर्सिटी, डेफिशिएंसी, डेफिसिट एंड डिरेथ। इन सब का मतलब कमी या अभाव होता है। एक बार आप इन्हें नोट कर लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। लिख लिया स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इस कमी का एंटोनियम शब्द यहां पे लिखेंगे, जिसे हम बोलते हैं अधिकता। कमी का जो एंटोनियम बनेगा वो बनेगा अधिकता, प्रचुरता, बहुतायतता। उन शब्दों को अब हम लिखेंगे, इसी के सामने इसके एंटोनियम भी डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ। ये सारे के सारे शब्द आपके अकाल, भूखमरी और कमी के लिए बने हैं। इनसे बाहर कमी के लिए कोई शब्द नहीं बनेगा। इतने शब्द आप याद कर लेना, आपका काम पेपर में चल जाएगा। अब हम इन्हीं के रिगार्डिंग, सॉरी, इन्हीं से जुड़े हुए एक तरीके से एंटोनियम शब्द हम लिखने जा रहे हैं। इनके एंटोनियम, जैसे मान लो मैं एक शब्द लिखता हूं अबंडेंस, एक शब्द लिखता हूं मैं सफिशिएंसी, ठीक है, एक शब्द लिखता हूं मैं प्लेंटी, एक शब्द में लिखता हूं एम्पल, ठीक है, एक शब्द में लिखता हूं GALORE, गालोर, एक शब्द में लिखता हूं प्लिथोरा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने काफी सारे शब्द लिखे हैं।
एक शब्द प्यारे बच्चों में लिखता हूं बंटीफुल, ठीक है। एक शब्द में लिख लूं एक्जुबिरेंस। अभी मैंने जो शब्द लिखे प्यारे बच्चों, सारे के सारे शब्द कमी, अभाव के लिए, अलपता के लिए थे। अब जैसे आप इस अलपता के लिए यहां पे एक शब्द और भी डाल सकते हो, लिटिलनेस, LITTLENESS, ये शब्द भी आप यहां पे डाल सकते हो, लिटिलनेस। और इसका अगर एंटोनियम आप बनाना चाहो, विपरीतार्थक आप बनाना चाहो, तो प्यारे बच्चों एक शब्द आ सकता है रिचनेस। रिचनेस, रिचनेस का मतलब किसी चीज की प्रचुरता होती है, किसी चीज की अधिक मात्रा रिचनेस को शो करती है, ठीक है। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। अबंडेंस काफी बार पेपर में आया हुआ शब्द है, अबंडेंस। जैसे मैं इसकी ट्रिक बनाऊं, AB से अब, ये अकेला यू बच गया, इस यू का मतलब अपना लेना तुम, AB से अब, यू का मतलब तुम, और आगे रह गया DANC, डांस। हम इसकी ट्रिक बना रहे हैं कि आपको अबंडेंस लंबे टाइम तक याद कैसे रखना है। अब यू से तुम, DANC से डांस। अब तुम डांस बहुत अच्छा करते हो और डांस से खूब पैसे कमा सकते हो, खूब अधिक पैसे। स्टूडेंट, अब तुम डांस से खूब या अधिक पैसे कमा सकते हो। स्टूडेंट, अबंडेंस अधिकता या स्टूडेंट प्रचुरता होती है। क्या होती है? अधिकता या फिर प्रचुरता, ठीक है। अधिकता या फिर प्रचुरता बोला जाता है अबंडेंस को। जैसे यहां पे एक शब्द था डेफिशिएंसी, कमी, और सफिशिएंसी होता पर्याप्तता। क्या होता है? पर्याप्तता। ये इसका अपोजिट बन गया, ठीक है, एंटोनियम बन गया। प्लेंटी का मतलब होता बहुतायत, बहुत ज्यादा मात्रा में होना। जैसे मैं बोलूं प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, काफी सारी चीजें आगे घटित होने जा रही, तो प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, तो प्लेंटी का मतलब होता बहुत ज्यादा मात्रा में। एम्पल, जैसे मैं कह दूं ए से बन गया एक, और एमपी, एमपी तो आप जानते होंगे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिसे कहा जाता है। एक एमपी के पास बहुत पैसा होता है। एम्पल होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। एम्पल होता है बहुत मात्रा में, बहुत मात्रा में। तो एम्पल हो गया बहुत मात्रा में, प्लेंटी भी हो गया बहुत मात्रा में, सफिशिएंसी हो गया पर्याप्तता, अबंडेंस हो गया अधिकता है प्रचुरता। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है गालोर एंड प्लिथोरा। जैसे मैं कह दूं GAL से गालोरे, मतलब जी गालोर से मैंने एक ट्रिक बना ली, गालोरे, ठीक है। गालोरे, गुनगुना लो रे इन खुशियों के पल को, कुछ इस टाइप से बना सकते हो, ठीक है। गालो रे इन गानों को, गालो रे इन खुशियों के पलों को, ताकि खुशियां और अधिक हो जाए। तो गालो रे इन खुशियों के पलों को, ठीक है, खुशियां और अधिक हो जाएगी। गालोर भी होता है अधिकता, ठीक है, ठीक है। गाते रहो, गुनगुनाते रहो और खुशियों की अधिकता करते रहो, तो गालोर बन गया अधिकता। प्लिथोरा का भी यही बनेगा, पल पल करके, थोड़ा थोड़ा करके ही बहुत अधिकता होती है किसी भी चीज की। जैसे मैं कह दूं एकदम से इतना पैसा नहीं कमा सकते आप, एकदम से इतना धन होने वाला नहीं है, तो पल पल थोड़ा थोड़ा कमा के एक दिन पैसा क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। तो पल पल थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत अधिक सीख जाओगे, तो प्लिथोरा हो गया अधिकता। एक शब्द हो गया बंटीफुल। स्टूडेंट, एक बंटी, बंटी के पास तो फुल पैसा है, प्रचुर मात्रा में पैसा। बंटीफुल क्या हो गया? प्रचुर हो गया, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हो गया बंटीफुल। रिचनेस भी हो गया प्रचुर मात्रा में, बहुतायतता हो गई रिचनेस। एक शब्द रह गया काफी इंपॉर्टेंट है, एक्जुबिरेंस। जैसे मैं कह दूं एक्स्ट्रा, यू, बी से मैंने बना लिया भी, एक्स्ट्रा पैसा है, यू बोले तो तुम्हारे पास, बी से मतलब भी, बी से मैंने क्या बना लिया? भी बना लिया कि एक्स्ट्रा पैसा यू तुम्हारे पास भी है। एक्जुबिरेंस भी होता है अधिकता या प्रचुरता। क्या होता है? अधिकता या प्रचुरता। दोबारा से बता रहा हूं, अब तुम डांस अच्छा कर सकते हो, पैसा बहुत कमा सकते हो। अबंडेंस अधिकता हो गया, सफिशिएंसी पर्याप्तता हो गया। प्लेंटी एंड एम्पल का मतलब प्रचुर मात्रा में या फिर बहुत मात्रा में। एम्पल बोले तो ए से एक, एमपी से सांसद, एक सांसद के पास बहुत पैसा होता है। गालोरे, अगर खुशियों की क्या चाहते हो? अधिकता चाहते हो। पल पल करके, थोड़ा थोड़ा करके बहुत अधिक सीख जाओगे। प्लिथोरा अधिकता, गालोर अधिकता, एम्पल बहुत मात्रा में, प्लेंटी सफिशिएंसी एंड अबंडेंस। बंटी के पास क्या है? फुल पैसा, प्रचुर मात्रा में पैसा है। रिचनेस ज्यादा मात्रा में हो गया। और एक शब्द बचा प्यारे बच्चों, एक्जुबिरेंस। एक्स्ट्रा पैसा यू तुम्हारे पास, बी से भी है, एक्स्ट्रा पैसा तुम्हारे पास भी है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लगभग 20 से 25 वर्ड्स के आसपास इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़े हैं।
ये वोकैब की ट्रिकी वोकैब की 7th क्लास थी। इसके अंदर में 20 से ज्यादा वर्ड्स ही पढ़ लिए होंगे। दोबारा से इन शब्दों को बता देता हूं। ये सारे के सारे शब्द आपस में एक दूसरे के एंटोनियम हैं। इन शब्द का मतलब था कमी या अभाव, और प्यारे बच्चों इन सब का मतलब था प्रचुर मात्रा में, अधिकता या फिर पर्याप्तता। ठीक है, जैसे डिरेथ कमी हो गया, डियर अच्छे लोगों की धरती पे कमी चल रही है, उसे बोलती है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी बोले तो डेफिसिट, डेफिसिट बोले तो स्केर्सिटी, पासिटी, शॉर्टेज, लैक, लिटलनेस, डिक्रीमेंट, फेमाइन, ड्रॉट, और एक शब्द इसी के अंदर था स्टारवेशन। कौन सा शब्द पढ़ा हमने? स्टारवेशन, और यह होता भूखमरी। इन सारे शब्दों का मतलब था कमी से जुड़ा हुआ। और प्यारे बच्चों ये सारे के सारे शब्द इनके एंटोनियम कौन कौन से? अबंडेंस, सफिशिएंसी, प्लेंटी, एम्पल, गालोर, प्लिथोरा, बंटीफुल, एक्जुबिरेंस एंड रिचनेस। ओके, सो माय डियर लर्नर्स, आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर काफी पसंद आया होगा, काफी अच्छा लगा हो। काफी इंपॉर्टेंट शब्द हमने इसके अंदर पढ़े हैं। ठीक है, एक दो बार इसे रिवाइज कर लेना। ये सारे के सारे 20-25 वर्ड्स आपकी मुट्ठी में होंगे, चुटकी भर में आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपने आप को ओमिक्रॉन वायरस से बचा करके रखिए। ठीक है, आराम से घर पे पढ़िए, आपको क्लासेस डेली मिलती रहेंगी। ओके द स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।